फाइन। तो बेटे लास्ट क्लास के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा था दैट इज द प्रोडक्शन फंक्शन, और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन टीपी एंड एमपी में रिलेशन लिखवाया था, और एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में भी रिलेशन लिखवाया था। तो लास्ट क्लास में मैंने दो रिलेशन आप लोगों को ये लिखवाए थे, टीपी और एमपी में, और एपी और एमपी में। जो लगभग पहला वाला क्वेश्चन टीपी एमपी का तो लगभग 4 या 6 नंबर में एग्जाम में देखने को मिलता है, और एपी और एमपी वाला जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो एक बार वहीं से आज स्टार्ट करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए जरा, ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने बेटे, ये आपको दिख गया होगा, आपकी स्क्रीन के सामने आपको नजर आया होगा ये पूरा। एक मिनट दे दीजिए, मैं भी सेट कर दूंगा जी। जी है बेटे, अब देखिए जरा आपकी स्क्रीन के सामने बेटे, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड डायग्राम। ये वाला एक आपको नजर आ रहा होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने लास्ट क्लास में फिनिश किया था। अब इसी से रिलेटेड ना बेटे एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो मैं और आपको करवाना चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या है, आप ये डायग्राम देखिए बेटा, आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा। ये एवरेज प्रोडक्ट है एपी, और ये मार्जिनल प्रोडक्ट है एमपी, ये एपी है। अब अगर आप ध्यान से देखें इस डायग्राम को, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट का डायग्राम है वो एवरेज प्रोडक्ट को ऊपर से काटता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से ऊपर से कट करता हुआ नीचे आ रहा है। तो यहां पर एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कई बार 3 नंबर का, कि ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन क्या बनता है, वाई द एमपी कर्व इंटरसेक्ट द एपी कर्व फ्रॉम अबव, यानी कि एमपी कर्व एपी कर्व को ऊपर से क्या काटता हुआ क्यों जाता है नीचे की तरफ, वाई। तो ये क्वेश्चन से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं आज की क्लास। नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, ये तो लास्ट क्लास में करवाया था, वो मैं आपको शो कर रहा था। अब नेक्स्ट क्लास, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक ही जी, क्वेश्चन लिखिए बेटे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वाई द, वाई द एमपी कर्व, वाई द एमपी कर्व इंटरसेक्ट द, ये इंटरसेक्ट लिख रहा हूं बेटे मैं, इंटरसेक्ट द एपी कर्व, एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट कर्व, फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव, यानी कि जो एवरेज प्रोडक्ट के कर्व को मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व ऊपर से क्यों काटता है, वाई। जो मैंने पीछे डायग्राम भी आपको बना के दिखाया था, एक बार फिर से दिखाता हूं आपको, देखिए कुछ इस तरीके से डायग्राम है वो, देखिए। आपको बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट है तो वो बना सकता है, लेकिन ये आंसर का पार्ट नहीं है डायग्राम, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको बना रहा हूं। ये वाई एक्सिस है, देखिए ये है आपका, यहां पर लिखेंगे एपी एज वेल एज एमपी आएगा, यहां पर एपी एंड एमपी दोनों आएंगे, और यहां पर आएगा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वीएफ लिख रहा हूं बेटे, वीएफ मतलब वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनता है ये, देखिए ये ऐसे तो बनता है एपी, कुछ ऐसा होता है एपी, एवरेज प्रोडक्ट का कर्व, ये एपी लिखा है। और एमपी कैसे बनता है, एमपी ने इसको ऊपर से कट करता हुआ चला जाता है इसके मैक्सिमम पॉइंट पे, इस तरीके से ऐसे गाता है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, दिस इज एमपी का, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, ये एमपी का। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये जैसे मैंने बनाया जो आपके सामने, कि एमपी कर्व एपी को ऊपर से क्यों कट करता है। तो उसके 3 रीजन है बेटे, वो 3 रीजन लिख लीजिए, देखिए आंसर लिखिए, सीधा आंसर मेन रीजन पे आऊंगा मैं, देखिए इट हैज 3 रीजन, सीधी बात करेंगे, इट हैज 3
रीजंस, ये 3 लिखा है बेटे। इट हैज 3 रीजंस, इसके 3 रीजंस हैं कि ऊपर से क्यों कट करता है। पहला रीजन क्या है, ध्यान देना बेटे, जब दोनों स्टार्टिंग में तो दोनों बेटे एक ही है, आप देख सकते हैं दोनों स्टार्टिंग में एक ही पॉइंट से इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जब दोनों इंक्रीज करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे मैं वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाता हूं, देख लो बढ़ा रहा हूं वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट्स को, तो एपी तो बेटे स्लो रेट से इंक्रीज कर रहा है, देखो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है एपी, तो ये इंक्रीज कर रहा है, जबकि एमपी के बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज है, वो ऊपर निकल गया। तो पहली बात तो ये आएगी कि व्हेन द वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीजेस, जब वेरिएबल फैक्टर्स को काम पे लगाया जाता है, तो द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एमपी इज मोर देन रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एपी, यानी कि एमपी के बढ़ने की रफ्तार एपी के बढ़ने की रफ्तार से तेज होती है, जिस कारण वो ऊपर चला जाता है, जिस कारण वो ऊपर चला जाता है। तो पहले लिखेंगे एज, लिखेंगे एज यूनिट्स ऑफ, as units of variable factors, as units of variable factors rises या increases, the MP मतलब marginal product, the MP increases, the MP increases at a greater rate, at a greater rate, at a greater rate than AP, देन एपी, एपी से तेजी से बढ़ता है, वो तेजी से ऊपर की तरफ निकल जाता है, पहला। अब ऊपर तो जा चुका है। दूसरा केस, दूसरा रीजन, अब जब गिरने की बारी आती है तो ध्यान देना जरा डायग्राम में, मैं खराब भी कर दूं कोई दिक्कत नहीं है डायग्राम में। देखो अब एमपी ने तो बेटा यहां से गिरना शुरू कर दिया इस लेवल पे, और एपी ने यहां से गिरना शुरू किया है, यानी कि एमपी जब गिरना शुरू करता है तो वो एपी से पहले ही गिरना शुरू कर देता है। ये देखो इस लेवल पे एमपी ने गिरना शुरू कर दिया, जबकि एपी कहां से गिरना शुरू कर रहा है, थोड़ा बाद में जाकर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन है मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व की, डायरेक्शन एमपी की, वो नीचे हो चुकी है, क्योंकि उसने पहले गिरना शुरू कर दिया है। तो लिखेंगे एमपी स्टार्ट्स फॉलोइंग, दूसरा रीजन, एमपी एमपी स्टार्ट्स फॉलोइंग, MP starts falling at a greater rate, MP starts falling at a greater rate than AP। नहीं एक मिनट बेटे एट ए ग्रेटर रेट वाला तो हमने कर लिया था, ये ग्रेटर रेट नहीं, MP starts falling much earlier आएगा बेटे, MP starts falling much earlier than AP, ये आएगा बेटे। MP starts falling much earlier than AP, यानी कि वो एपी से पहले गिरना शुरू कर चुका है, तो इसलिए उसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ हो चुकी है। देखिए डायरेक्शन नीचे हो चुकी है इसकी। अब जब वो गिरना शुरू करता है तो गिरने की रफ्तार भी एपी के गिरने की रफ्तार से तेज होती है, यानी कि एमपी फॉल्स एट ए ग्रेटर रेट देन एपी, एमपी गिरता भी उससे तेजी से है, बढ़ भी तेजी से रहा था तो ऊपर चला गया, और गिरना भी पहले शुरू किया और गिरने की रफ्तार भी तेज थी, इसलिए ऊपर जाके उसने बिल्कुल सीधा डायरेक्शन नीचे की तरफ किया और वो उसको ऊपर से कट करता हुआ नीचे निकल गया। ये रीजन है इसका। तो लिखिए द फॉलोइंग रेट ऑफ एमपी, लिखिए द फॉलोइंग रेट ऑफ एमपी, the falling rate of MP is more than that of AP, is more than that of AP, यानी कि AP से तेजी से नीचे की तरफ गिरता है। तो ये 3 रीजन एक साथ काम करते हैं जिस कारण MP कर्व AP कर्व को ऊपर से काटता हुआ नीचे की तरफ आता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटे, ध्यान रखना अच्छे से। क्लियर हो गया सबको? बस एक यही थ्योरेटिकल क्वेश्चन बचा था,
अब मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ आगे मूव करूंगा बेटे। अब मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा बेटे। इसके चैप्टर वैसे फिनिश हो गया, ये चैप्टर इज फिनिश नाउ बेटे, लेकिन इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊं बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले एक बार लिखवा देता हूं। बहुत ही आसान है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उसके फॉर्मूले आपको एक बार लिखवा देता हूं, और फिर उसको यूज करना सिखा दूंगा 2-4 क्वेश्चंस करके। ठीक है, चलिए देखते हैं फॉर्मूले, और आज की क्लास में फिनिश हो जाएगा चैप्टर हमारा। तो हेडिंग डाल लीजिए, न्यूमेरिकल्स के बारे में, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम लोग। न्यूमेरिकल्स जी, कौन कौन से फॉर्मूले, 2-3 फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, जो यूज भी करूंगा मैं। अच्छा, सबसे पहला एक फॉर्मूला लिख लीजिए, नंबर 1, कि जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट होता है एमपी, वो कैसे निकल सकता है। उसको निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा टीपी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन टीपी, चेंज इन टीपी अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब होता है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एल का मतलब क्या होता है बेटे, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एल का मतलब होता है वेरिएबल फैक्टर्स। क्या मतलब होता है बेटे एल का, वेरिएबल फैक्टर। तो डेल्टा एल का क्या मतलब होगा, समझ में आगे आ जाएगा सबको। मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये लीजिए। डेल्टा एल का मतलब होता है चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। सर टीपी की फुल फॉर्म इज टोटल प्रोडक्ट बेटे, टीपी की फुल फॉर्म होती है टोटल प्रोडक्ट, और एमपी की मार्जिनल प्रोडक्ट। और डेल्टा टीपी का मतलब होगा चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको ना बेटे, टीपी को, एमपी को, और एक होता है एपी एवरेज प्रोडक्ट, इनको टीपीपी भी कह देते हैं, टीपीपी भी कह सकते हैं, इसको एमपीपी भी कह सकते हैं, मैंने पढ़ाया था चैप्टर में, और इसको एपीपी भी कह सकते हैं। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, और टीपीपी मतलब टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। इन द सेम मैनर एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, और एमपीपी मतलब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट, और एपीपी मतलब एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी किसी न्यूमेरिकल्स में आपको टीपी की जगह टीपीपी लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल एमपी का एक फॉर्मूला ये होता है, और एक और फॉर्मूला होता है एमपी का, वो भी लिख लीजिए आप यहाँ पे। 2 फॉर्मूले से कोई भी यूज कर सकते हैं हम लोग। वो होता है एम एमपी एन इज इक्वल टू, एन लिखा है बेटे, ये मैंने एन नहीं है, वो मार्कर थोड़ा सा कई बार कहीं चलता नहीं है, एन नहीं है, ये होता है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। यानी कि करंट टीपी में से पीछे वाली टीपी को माइनस करेंगे तो भी निकल आएगा। तो ये एमपी के 2 फॉर्मूले जो मैं न्यूमेरिकल्स में यूज करूंगा। जनरली भाई ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ये पहला वाला, ये ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। नंबर 2, दूसरा फॉर्मूला है बेटे एवरेज प्रोडक्ट का। एवरेज प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है तो आपका क्या निकलेगा, टीपी अपॉन एल। सिंपल, टोटल प्रोडक्ट को नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, तीसरा फॉर्मूला है टीपी का, टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। तो टोटल प्रोडक्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, एक तो निकलेगा एमपी से, सिग्मा एमपी। मतलब आप एमपी को जोड़ते चले जाइए, जैसे मतलब इसका मतलब क्या है सिग्मा एमपी का, जैसे आपको टीपी निकालना है तो एमपी फ्रॉम फर्स्ट यूनिट प्लस एमपी फ्रॉम सेकेंड यूनिट प्लस एमपी फ्रॉम थर्ड यूनिट एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर आप सारे के सारे एमपी को प्लस करते चले जाएंगे तो आपका टीपी आ जाता है, और सारे के सारे एमपी को प्लस करने को हम सिग्मा एमपी बोल देते हैं। तो टीपी का ये फॉर्मूला निकल के आता है, टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और एक और फॉर्मूला यहां से बन सकता है, इस वाले पे, इस वाले से, एपी वाले फॉर्मूले से टीपी का एक फॉर्मूला बन सकता है। कोई बता सकता है क्या फॉर्मूला बनेगा अगर मैं यहां से टीपी निकालना चाहूंगा। वो बनेगा सर एपी इंटू एपी, एल। एपी इंटू एल, एपी मल्टीप्लाइड बाय एल। यानी कि एवरेज प्रोडक्ट को नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी टीपी आपका निकल सकता है। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने जो फॉर्मूले आए हैं थोड़े बहुत, बस यही फॉर्मूले हैं इसके, और इसी के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। ये 2-3 फॉर्मूले हैं,
बस यही निकालता है। कभी एमपी कहेगा निकाल दो, कभी कहेगा एपी निकाल दो, कभी कहेगा टीपी निकाल दो, कभी मिसिंग वैल्यूज निकलवाने को कह देगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आता, ठीक है। ये आपने उतार लिया होगा होप सो। कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की ये वाला इस क्लास। चलिए, जैसे क्वेश्चन है, चलिए देखिए, नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं मैं जी। जैसे क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट एपी एंड एमपी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन है, एग्जांपल है, एग्जांपल कैलकुलेट एपी, एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी। और डेटा क्या दिया हुआ है, डेटा मैं लिख देता हूं। डेटा दे रखा है आपको, वेरिएबल फैक्टर्स दे रखे हैं, वीएफ लिख रहा हूं बेटे, वेरिएबल फैक्टर मतलब वीएफ, ठीक है। और आपको टीपी दिया हुआ है। ये दो चीजें आपको गिवन है जी। ये कितनी है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और टीपी कितना गिवन है, टीपी है 0, 8, 20, 28, अगेन 28 एंड 25। ये एपी गिवन है। अब आपको एपी और एमपी निकालना है। ये टीपी गिवन है, आपको एपी निकालना है और आपको निकालना है एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। ये निकालने हैं बेटे आप, ठीक है। क्वेश्चन ये था, तो बड़ा सिंपल है, देखिए मैं निकाल देता हूं। सबसे पहले आपको एपी निकालना है, और पीछे मैंने एपी का क्या फॉर्मूला लगाया, वो फॉर्मूला नीचे लिख दीजिए, कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या फॉर्मूला बताया था बेटे एपी का, टीपी अपॉन एल। एल, और एल बेटे इसको कहते हैं बेटे वेरिएबल फैक्टर्स के, ये मैंने वही बता दिया था। एल मतलब होता है वेरिएबल फैक्टर, और टीपी आपको ये दिया हुआ है। तो 0/0 नॉट डिफाइंड, फिर 8/1, 8 है टीपी और 1 है वेरिएबल फैक्टर एल। तो 8/1 कितना आ गया, 8। 20/2 कितना आ गया, 10। 28/3, 3 9 27, ये 9.33। 28/4, 7। 25/5, 5, ये एपी आ गया। अब एमपी का क्या फॉर्मूला लिखवाया था बेटे मैंने, एमपी का फॉर्मूला लिखवाया था बच्चों मैंने, डेल्टा वाला मैंने कहा था ज्यादा बेटर रहेगा यूज करना। डेल्टा टीपी, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल, ठीक है। चलिए कर लीजिए बेटा। इस जीरो लेवल पर एमपी कैलकुलेट नहीं होता क्योंकि चेंज नहीं पता होता। अब डेल्टा टीपी 1 लेवल पे देखिए बेटे, ये डेल्टा टीपी है, कितने का चेंज आया बच्चे, यहाँ पर 0 से 8 हुए, तो कितने का चेंज आया, 8 का। और डेल्टा एल में कितने का चेंज आया, 1 का। तो ये 8/1 चेंज को लेना है बेटे, 8/1 कितना आ गया, ये 8, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, 8 से 20 हो गया, कितने का चेंज आया बच्चों, ये 12 का। और 1 से 2 हो गया, कितने का चेंज आया, 1। तो 12/1 कितना हो गया, ये 12। सबको समझ में आ रहा है बेटे, कोई डाउट है तो पूछ सकता है कोई बच्चा। फिर डेल्टा टीपी 20 से 28 हो गया, कितने का चेंज आया, डेल्टा टीपी में 8 का। और ये डेल्टा एल में कितने का चेंज आया, 1 का। 8/1 कितना हो गया बेटे, ये 8। फिर 28 से 28 कितने का चेंज आया, 0। एल में कितने का चेंज आया, 1। तो 0/1 दैट इज 0। फिर 28 से 25 कितना चेंज आया, -3 बेटे, -3 का चेंज आया। और एल में कितने का चेंज आया, 1 का। तो -3/1 कितना आ गया, माइनस। तो ये हो गया एमपी निकल आया। ये मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिए, लेकिन दिखाने नहीं होते, ये समझ में आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा था, इसलिए मैंने आपको शो कर दिया। बच्चों सबको समझ में आ गया मैंने एमपी कैसे कैलकुलेट किया है। किसी को डाउट है तो किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है बेटे, एनीवन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा, कैलकुलेट एपी एंड एमपी। आपकी बार है, सेकंड एग्जांपल है ये। उसमें कहता है कैलकुलेट एपीएमपी वाला तुमने कर ही लिया था, एपीएमपी वाला। अच्छा, ये तो आंसर दे रखा है, क्वेश्चन दूसरा है।
कैलकुलेट टीपी एंड एपी, कहता है कैलकुलेट टीपी एंड एपी, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट निकाल दीजिए। और इस बार क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए एक तो वेरिएबल फैक्टर दिए हुए हैं, वेरिएबल फैक्टर आप सबको पता है एल को कहते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, और दे रखा है आप लोगों को एमपी दे रखा है, यूनिट्स में आपको दे रखा है एमपी, ये दो चीजें दी हुई। वेरिएबल फैक्टर्स आपको गिवन है बेटे 1 से लेके 7 तक, 1 to 7 दिया हुआ है, टीपी और एपी निकालना 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और मार्जिनल प्रोडक्ट दिया हुआ है बेटे 24 20 16 12 8 0 एंड -8, ये एमपी दिया हुआ है। और आपको निकालना क्या क्या है बेटे, वो चीज भी ले लीजिए। एक तो आपको टीपी निकालना है और एक आपको निकालना है एपी, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे देखिए जरा। अब आपको टीपी निकालना है और एमपी दिया हुआ है, फॉर्मूला पता है कौन सा लगेगा, देखो देखो ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ये देखो देखा, टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी, यानी कि एमपी को मैं जोड़ता चला जाऊंगा टीपी आ जाएगा। देखो जरा अप्लाई करता हूं, देखो पहले फॉर्मूला लिख दूं जो यूज करूंगा, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा टीपी के लिए सिग्मा एमपी, और सिग्मा एमपी मतलब देखो फर्स्ट लेवल पर आपके पास एक ही एमपी है 24, ये उठा के यहां लिख दो 24 आ गया। सेकेंड लेवल पर आपके पास दो एमपी है 24 एंड 20, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 44। आपको याद है आप सीएफ निकालते हैं स्टैट्स के अंदर, सीएफ निकालते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कुछ उसी तरीके से Yes, निकल sir. जाएगा। तो आप 44 में तो 60 जोड़ सर दीजिए। तो सर कैसे आप इसके अंदर लाइक हमें टीपी निकालने के लिए हमें जैसे एक के बाद एक दूसरे को ऐड ही करना होगा ना? हाँ बस सारे ऐड करते जाओ, एमपी को ऐड करते जाओ बस सारे। 44 में 16 ऐड कर दिया, 60 हो गया, फिर 60 में आपने 12 ऐड कर दिया, आगे वाला ऐड करके करेंगे ना तो वो टीपी आ जाएगा नेक्स्ट वाला। तो 60 में मैंने 12 ऐड कर दिया 72 हो गया, 72 में मैंने 8 ऐड कर दिया 80 हो गया, 80 में मैंने 0 ऐड किया तो 80 ही आया, 80 में मैंने -8 अगर मैं ऐड करूंगा तो 72 आ जाएगा, और ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है। अब मेरे पास टीपी आ चुका है, अब मुझे एपी निकालना है। तो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बताया था अगर आपके पास टीपी है तो, ये बताया था टीपी अपॉन एल, टीपी अपॉन एल। तो ये रहा टीपी 24 डिवाइडेड बाय 1 24 आ गया, 44 डिवाइडेड बाय 2 22 आ गया, 60 डिवाइडेड बाय 3 20 आ गया, 72 डिवाइडेड बाय 4 4 1 जा 4 3 4 8 जा, 80 डिवाइडेड बाय 5 5 1 जा 5 6 जा, 80 डिवाइडेड बाय 6 6 1 जा 20 बचा, 6 3 जा 20 बचा 13.33, 72 डिवाइडेड बाय 7 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 8 जा 56, लगभग 10.28 आ। तो ये आपका एवरेज प्रोडक्ट आ गया। बेटे सबको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन भी, क्लियर? यस सर। चलिए ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमने देखे, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं। ये बेटा इसी फॉर्मेट में करने होते हैं जो मैंने आपको करके दिखा रहा हूं, एग्जाम में भी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा एक ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट टीपी एंड एमपी, टीपी एंड एमपी, टीपी एंड एमपी को कैलकुलेट करना है, और इस बार एपी दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको एक तो वेरिएबल फैक्टर दिया हुआ है, वेरिएबल फैक्टर सबको पता है एल को कहते हैं, लिखा नहीं होता वो मैं लिख देता हूं बेटे वो, ठीक है। और आपको इस बार एपी दिया हुआ है साथ, वेरिएबल फैक्टर्स है 1 2 3 4 एंड 5, और एवरेज प्रोडक्ट है 8 10 8 6 4। आपको टीपी निकालना है और आपको एमपी निकालना है, एक तो टीपी निकालना है और आपको निकालना है एमपी। तो बड़ा सिंपल है बेटे, आपको अगर एपी दे दिया और एल दे दिया तो टीपी कैसे निकलेगा बेटे, टीपी के दो फॉर्मूले बताए थे,
एक एमपी की फॉर्म में सिग्मा एमपी, और अगर एपी दिया होता है तो फॉर्मूला मैंने बताया था एपी मल्टीप्लाइड बाय एल होता है। टीपी कैसे निकल सकता है? एपी मल्टीप्लाइड बाय एल, वेरिएबल फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे भी निकल आता है। तो कर लीजिए, 8 1 जा 8, टीपी आ गया। 10 2 जा 20, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, 4 5 जा 20, ये आपका टीपी आ गया। और एमपी कैसे निकलेगा? डेल्टा वाला फॉर्मूला लगवा रखा है मैंने, डेल्टा वाला याद है ना, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। तो डेल्टा टीपी मतलब, एक बच्चे ध्यान देना सब बच्चे, जैसे 1 लेवल है, अब 1 लेवल पे टीपी 8 है तो एमपी कितना होगा? 8 ही होगा बेटे। 1 लेवल पे जो टीपी एपी एमपी तीनों बराबर होते हैं बेटे, कान खोल के सुन लो सभी लोग, क्यों बराबर होते हैं? जैसे टीपी 8 है मान लो, अब अगर मैं 8 को 1 से डिवाइड करूंगा तो एपी तो 8 ही आएगा, और इससे पहले टीपी 0 रहा होगा, और 0 और 8 को अगर मैं माइनस करूंगा तो 8 आ जाएगा चेंज में। इसलिए 1 लेवल पे एपी टीपी एमपी हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये 1 1 से इंक्रीज कर रहा है तो टीपी का डिफरेंस ले लो सिर्फ। अब आप अगर ये 1 के अलावा किसी और नंबर से चेंज करता तो मुझे फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ती, अदरवाइज मैं सिर्फ इसका डिफरेंस ले लूंगा बेटे। 20 में से 8 गया, कितना बचा? 12, डिवाइडेड बाय 1 ही आएगा वो तो, इसलिए मैं करने की जरूरत ही नहीं है। 24 में से 20 गया, कितना बचा? 4। 24 में से 24 माइनस किया, कितना चेंज आया? 0। 20 में से 24 गया, कितना चेंज आया? माइनस, तो ये माइनस होगा। क्लियर हो गया बेटे सबको? अगर बेटे ये जैसे यहाँ पर 2 की जगह 3 की जगह यहाँ पर 4 आ जाता तो मुझे चेंज करके फॉर्मूला लगाना पड़ता। अब जब सब जगह चेंज ही 1 का आ रहा है तो मैंने एमपी के चेंज को ही, टीपी का जो चेंज आया उसी से एमपी निकाल दिया डायरेक्टली। क्लियर? चलिए अब एक मिसिंग वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिसिंग वाला क्वेश्चन और पकड़ लेते हैं इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे करवाता हूं उसको मैं, एक मिसिंग वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो अच्छा क्वेश्चन होता है वैसा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है ध्यान देंगे, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज क्वेश्चन है। एग्जांपल नेक्स्ट, फाइंड लिखा है बेटे, फाइंड आउट मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज, फाइंड आउट मिसिंग वैल्यूज। मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ये आपको वेरिएबल फैक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे टीपी दिया हुआ है आपको, और एपी एंड एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट। जी वेरिएबल फैक्टर्स दे रखे हैं बेटे, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक दे रखे बेटे, ठीक है। और वैल्यूज दे रखी है, टीपी दे रखा है 24 के सामने दे रखा है सिर्फ 24, बाकी सब जगह वैल्यूज मिसिंग है। तो मैं इस तरीके से बॉक्सेस बना देता हूं, मैं बॉक्सेस बना देता हूं, रेड से लिख दूंगा बाद में, ये मिसिंग है बेटे, इसके अंदर भर दूंगा मैं बाद में, ये मिसिंग आप मत लगाना ऐसी लाइन, ठीक है। ये मिसिंग वैल्यूज है बेटे, ये मिसिंग वैल्यूज है, इसके ऊपर लिख दूंगा मैं, ये मिसिंग है सारी वैल्यूज। एपी दे रखा है आपका सिर्फ 1 लेवल पे 5, बाकी सब जगह मिसिंग है, ठीक है, सारी मिसिंग है। एमपी दे रखा है 2 लेवल पे 8, 2 लेवल पर 8, 3 लेवल पे 4, 4 लेवल पे मिसिंग है, यहां पर मिसिंग है। 5 लेवल पे 5, 6 लेवल पे 0, और 7th लेवल पे ये माइनस का 4 दे रखा है। बाकी ये वैल्यू मिसिंग है, ये कैलकुलेट कर, ठीक है बेटे, करें। बाकी ये भी मिसिंग है बेटे, मैंने वहां नहीं किया है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, देखिए बेटे सबसे पहली बात 0 लेवल की अगर मैं बात करूं तो अंडरस्टूड है बेटे, 0 लेवल पे टीपी 0 होता है और एपी और एमपी की कोई वैल्यू नहीं होती, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। 1 लेवल पे मैंने अभी आपको क्या सिखाया था थोड़ी देर पहले, कि 1 लेवल पे टीपी एपी एमपी तीनों कैसे होते हैं बेटे, कैसे बताए थे बच्चों? 1 लेवल पे तीनों मैंने बताए थे तीनों 1 लेवल पे सेम होते हैं, तो ये 5 आ गया। वैसे भी देख लो ना, अगर टी एपी निकालूंगा
अगर मैं वैसे भी निकालूंगा तो टीपी कैसे निकलेगा, एपी इंटू एल से निकलेगा। और आप एपी इंटू एल करेंगे तो 5 1 जा 5 आ गया, और 5 में से पीछे वाला टीपी माइनस करेंगे तो ये भी 5 आ जाएगा। वो तो सिंपल है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया हुआ है टीपी का, सिग्मा एमपी। क्या बताया हुआ बेटे, सिग्मा एमपी, ध्यान देना बच्चे। अब आपको टीपी दे रखा है 5 और नेक्स्ट एमपी दे रखा है 8, तो क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे, नेक्स्ट वाला टीपी आ जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ सकता है कोई भी मेरे से कि सर ये कैसे आया। ये फॉर्मूला यूज किया बेटे मैंने, मैं 5 और 8 में जोड़ूंगा तो 13 आ जाएगा। इसका मतलब है मैंने टीपी निकालने के लिए सिग्मा एमपी किया हुआ है, एमपी को मैं जोड़ रहा हूं। नेक्स्ट 13 में मैं 4 जोड़ दूंगा, नेक्स्ट वाला ये आ जाएगा। 13 और 4 कितना हो गया, 17। फिर अब मुझे ये दोनों के दोनों टीपी दे रखे हैं तो मुझे एमपी निकालना है, तो बताएगा बेटा कोई कितना आएगा एमपी। करंट वाले टीपी में से ये पीछे वाले टीपी में माइनस कर दूंगा तो एमपी आ जाएगा बेटे। कोई बता सकता है कितना आएगा बेटे, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 8। एक मिनट रुकिए, 8 आ गई। अब फिर वही वाली कहानी, इसके लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, मैंने इसके जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं यहां लिख देता हूं। मैंने फॉर्मूला यूज किया है डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। ये वाला फॉर्मूला यूज किया, जब मैंने 25 में से 17 माइनस करके ये निकाला है। फिर मैं इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा। 25 में नेक्स्ट वाला एमपी जोड़ दीजिए, 30 आ गया ये। 30 में 0 जोड़ दीजिए, 30 आ गया। 30 में -4 जोड़ूंगा तो 26 ही आ गया। ये सारे के सारे टीपी निकल आए। और अगर मुझे अब एपी निकालना है तो एपी निकालने का क्या फॉर्मूला है, टीपी अपॉन एल। सारे के सारे टीपी में निकाल चुका हूं। 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5 आ गया। 17 डिवाइडेड बाय 3 3 5 जा, उसके बाद 3 6 जा 5.6। 25 अपॉन 4 6 4 जा 24, 6 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 30 अपॉन 5 6, 30 अपॉन 6 5, 76 अपॉन 26 अपॉन 7 7 के 21 बचा कितना 550, 7 7 जा 49, 3.9। तो ये बेटे मिसिंग वाला क्वेश्चन होता है, ये 4 नंबर तक का क्वेश्चन आता है बेटे, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लायक था जो मैंने अभी किया है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था बेटे। और ऐसे क्वेश्चन आते जरूर है बेटे, ध्यान रखना। क्लियर हो गया बेटे। अब एक दो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, क्योंकि सबके पास बुक्स नहीं होती हैं, तो मैं आप लोगों को लिख देता हूं, या चाहे तो फोटो खींच दूंगा, आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, फोटो खींच के भेज दूंगा, ऐसा कर लूंगा ना, आपको फोटो खींच के भेज दूंगा। ये लिखने है तो लिख लो, अभी टाइम है 4 मिनट, तो एक काम करो लिख लो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मैं भेज ही देता हूँ स्क्रीनशॉट लेके, और एक आधा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूँ, वो आप कर लेना बेटे, ठीक है। लिख लो, चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन, कर लेना उसको। बाकी मैं आपको ना स्क्रीन उसकी पिक्चर भेज के आपको भेज दूंगा, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन ये लिख लो अपनी कॉपी पे, अभी कर लेना बैठ के। ये लो, ये मैं नहीं करूंगा, ये आप करेंगे। कंप्लीट द टेबल, क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल। आपको टेबल कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन क्या है, यहां पर यूनिट्स ऑफ लेबर दे रखा है, यूनिट्स ऑफ लेबर। यूनिट्स ऑफ लेबर का मतलब है वेरिएबल फैक्टर एल, ठीक है। एपी दिया हुआ है आपको, और आपको एमपी का कॉलम दे रखा है बस। और क्या क्या दे रखा है आपको, ये 1 2 3 4 5 6, ये दे रखा है 8 10, 3 के आगे डैश है, 3 की वैल्यू नहीं दी है, 4 के आगे 9 है, फिर डैश है, फिर 7 है। एमपी दिया हुआ है डैश डैश 10 डैश 4 डैश। आपको ये फिलिंग दी ब्लैंक्स करने, बस ये। आपको हिंट दे देता हूं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ना पहले बेटे आप टीपी निकाल लेना, वो क्या है नहीं ना टीपी निकालने को, लेकिन आप टीपी का कॉलम बना लेना बेटे पहले। और आप इन दोनों की हेल्प से ना, गिवन वैल्यूज की हेल्प से पहले टीपी पूरा कर लेना। जब टीपी पूरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें भर जाएंगी, ठीक है बेटे। ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा, ये आपको करने हैं बेटे, ठीक है। और करते समय जो मैंने फॉर्मेट बताया है, कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी होती है, सिर्फ नीचे फॉर्मूले लिखने होते हैं जो फॉर्मूले हमने यूज किए हैं, अदरवाइज हर चीज की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर बेटे। इसके बाद मैं आप लोगों को होमवर्क करके ग्रुप में सेंड कर दूंगा,
ठीक है, वो होमवर्क आप कर लेना। ये न्यूमेरिकल्स के साथ साथ ये चैप्टर भी हमारा डन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉस्ट का। ओके बेटे, क्लियर?